हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट्स जीएमपी सबके बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों कल याद रखिएगा आईपीओ का आखिरी दिन है जिसका नाम है स्टड्स एक्सेसरीज, राइट। यह आईपीओ कल के दिन दोस्तों क्लोज हो जाएगा। कल आईपीओ का याद रखिएगा आखिरी डेट है 3 नवंबर। ₹5 की आईपीओ की फेस वैल्यू है, 585 का प्राइस बैंड है, 25 शेयर्स का लॉट साइज, एक पूरा का पूरा ओएफएस है 455 करोड़ के आसपास का। इसके अलावा दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। देखिए, जो 2 दिनों में सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिला है, क्यूआईबी कैटेगरी लगभग 4% सब्सक्राइब हुई है, एचएनआई कैटेगरी लगभग 9.62 टाइम्स, रिटेल 6 गुना और टोटल 5 गुना याद रखिएगा ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया है विद इन 2 डेज। तो अगर 5 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है ये आईपीओ विद इन 2 डेज, तो एक बात क्लियर है कि देखिए पैसा तो हमको आता हुआ दिख रहा है। बट ये बात सही है कि दोस्तों कल के दिन होगा क्या कि क्यूआईबी इस पे सबकी नज़र रहेगी। क्यूआईबी इस पे सब ये देखेंगे कि क्यूआईबीज को या आईपीओ किस प्रकार का लग रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से कल के दिन क्यूआईबी कैटेगरीज आईपीओ को अच्छा सब्सक्राइब कर सकती है। माय एक्सपेक्टेशन इज कि क्यूआईबीज इस आईपीओ को सब्सक्राइब करेंगे बाय अराउंड 100 टाइम्स, मतलब जी हाँ 100 गुना तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे ऊपर भी जाने की एक्सपेक्टेशंस है, बट इतना तो आना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप कंपनी के बारे में देखेंगे ना तो कंपनी अपने आप में क्लियरली अच्छी नज़र आती है। स्टड्स एक्सेसरीज में सबसे वैल्यूएशन भी कोई बहुत महंगे नहीं है जिस हिसाब का दोस्तों कंपनी का बिजनेस है। ये बात सही है कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो उस प्रकार की नहीं रहती हुई नजर आई है, बट आई फील कि देखिए आने वाले समय में कंपनी बढ़िया ग्रो करेगी। अच्छी बात क्या है कि दोस्तों ये अपने आप में इस सेगमेंट की लीडर है, राइट। मार्केट लीडर आप कह सकते हैं, काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर लगभग 25% के आसपास का भारत के अंदर। ग्लोबली भी याद रखिएगा अपने आप में काफ़ी रिकॉग्नाइज है। तो ये अपने आप में लगाता दिखता है कि देखिए डेफिनेटली ग्रोथ के लिए जगह। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेगमेंट के अंदर कंपनी, पहली बात तो दोस्तों लीडर आपको देखने को मिल जाती है, राइट, लीड कर रही है। इसके अलावा इस सेगमेंट के अंदर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफ़ी है। मतलब देखिए, सरकार थोड़ा सा पुश और देगी तो नो डाउट कंपनी ग्रो भी कर जाएगी। अब याद रखिएगा जीएसटी के कट्स भी देखने को मिले तो वो भी एक बड़ा फ़ायदेमंद है। तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका एक बेनिफिट इस कंपनी को मिलना चाहिए, इसलिए आईपीओ हो सकता है कि बढ़िया करता हुआ दिखे। कल दोस्तों स्टड एसेसरीज के आईपीओ को लेकर हम एक फाइनल डिसीजन का वीडियो बना देंगे, या तो उसको मैं जीएमपी में कवर कर लूँगा, दोनों में से एक चीज़ हो जाएगी। तो इसके लिए होगा क्या कि उसमें पहली बात तो फाइनल डिसीजन का मतलब ये होता है कि हम अपडेटेड सब्सक्रिप्शन देखते हैं क्यूआईबीज का। मेजरली देखिए वो 2:30 या फिर 3 बजे के आसपास वीडियो आता है। और उसमें होता क्या है, जैसे मैंने कहा कि देखिए अपडेटेड सब्सक्रिप्शन हम ये आपको बताते हैं। जैसे मैंने कहा, या तो जीएमपी की वीडियो में कवर हो जाता है या तो एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, जैसे देखिए टाइम के हिसाब से मिलेगा वो कर दूंगा मैं। उससे जैसे मैंने कहा फ़ायदे वाली बात क्या है, फ़ायदे वाली बात ये है कि देखिए उसमें आपको पता चल जाता है कि क्यूआईबीज का पैसा कितना आ रहा है, क्यूआईबीज में कौन कौन पैसा लगा रहा है। एफआई लगा रहा है, डीआई लगा रहा है, म्यूचुअल फंड अप्लाई कर रहा है, या फिर जो अदर्स कैटेगरी वो अप्लाई कर रहा है। तो वो भी आपको इन्फो आ जाती है, तो वो क्लियर आपको आ जाता है दिमाग में कि हाँ भैया क्या होने वाला है। तो इसलिए वो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं एक और आईपीओ के बारे में जो जल्द आपको ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। कल आपको ने बताया था कि दोस्तों पाइन लैब्स की ओपनिंग होने वाली है, राइट। उसकी तो डेट्स कंफर्म हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि टेनेको क्लीन एयर आईपीओ भी हमको ओपन होता हुआ दिखेगा, और इसकी भी दोस्तों टेंटेटिव डेट्स तो जो है वो आउट हो चुकी है। टेंटेटिव का मतलब क्या है कि ये दोस्तों डेट्स हो सकता है चेंज भी हो जाए, बट मेजरली टेंटेटिव का मतलब ये होता है कि दोस्तों वो ऑलमोस्ट फाइनल है कि इसकी तारीख जो है वो अब नज़दीक आ चुकी है। सो दोस्तों टेनेको क्लीन एयर की जो डेट्स आ रही है टेंटेटिव, वो है दोस्तों 12 to 14, जी हाँ 12 से 14 के बीच में ये आईपीओ हमको ओपन होता हुआ दिखेगा, 12 to 14 नवंबर के बीच में। टेनेको क्लीन एयर के बारे में हमने कल भी बताया था कि दोस्तों प्रमोटर्स के द्वारा कुछ हिस्सा भी बेचा गया। सो बात यही कि उसके आसपास ही वैल्यूशन आनी चाहिए, देखते होता क्या है। बाकी एक पूरा का पूरा दोस्तों ओएफएस रहता हुआ देखने को मिलेगा। 3,000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ रह सकता है। थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं आईपीओ के साइज में कमी देखने को मिल सकती है, बट हाँ 3,000 करोड़ के आसपास का रहना चाहिए। दोस्तों ये दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, चाहे वो बीएसई हो या फिर एनएसई। खास बात क्या है कि दोस्तों कंपनी ने इस आईपीओ में रिजर्वेशन 50% रखा है फॉर क्यूआईबी, बट 35% याद रखिएगा फॉर द रिटेल। तो रिटेल कैटेगरी के लिए याद रखिएगा 35% का हिस्सा रहेगा, 15% का हिस्सा रहेगा एचएनआई कैटेगरी के लिए। तो एचएनआई कैटेगरी 15% के आसपास आपको रहता हुआ नजर आने वाला है। टेनेको क्लीन एयर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों कंपनी के नाम से आप सोच रहे हैं कि बिजनेस किस प्रकार का है। तो दोस्तों कंपनी जो है वो एक ग्लोबल लीडर है डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग में क्लीन एयर एंड पावर ट्रेन प्रोडक्ट्स जो ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस के लिए यूज आते हैं। कंपनी याद रखिएगा ऑपरेट करती है क्लीन एयर डिवीजन के अंदर, और कंपनी का फोकस होता है एमिशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी फॉर बोथ लाइट एंड कमर्शियल व्हीकल्स। तो अगर आप टेनेको क्लीन एयर का मतलब समझ जाए तो कंपनी का इस प्रकार का बिजनेस है, राइट। कंपनी याद रखिएगा एडवांस एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम्स, जिसमें व्हीकल मैन्युफैक्चर के वक्त जब जो चीज़ें ज़रूरत की रहती है, राइट, कंपनी वो चीज़ें याद रखिएगा
बनाती भी जाती है, जिसमें भारत स्टेज 6 भी आ जाता है। तो ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है दोस्तों कंपनी का, जिसमें कैटालिटिक कन्वर्टर्स, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स, मफलर्स, एग्जॉस्ट पाइप, ये सारी चीज़ें जो है वो दोस्तों कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, राइट। अगर आप कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू भी देखेंगे जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लगातार, तो भी अपने आप में अच्छी बात है। जरूर FY 24 से 25 के बीच में थोड़ी सी कमी जरूर हमको देखने को मिली, बड़ी बात ध्यान रखिएगा कंपनी लगातार अच्छा मुनाफा रिपोर्ट करती जा रही है। 380 करोड़, 416 करोड़, 553 करोड़, इन लगातार कंपनी का मुनाफा जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाए, बल्कि रेवेन्यू घट गया काफ़ी, राइट। तो ये भी अपने आप में कमांड बात है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर आपको कोई बोरिंग नज़र नहीं आती है। सो आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी, इंटरेस्टिंग बिजनेस है, और एक अच्छा IPO ये कर सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, बट अब सब देखिए ना, अब जब कंपनी का दरो याद रखिएगा RHP फाइल की जाएगी तो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन में Q1 के नंबर्स भी आ जाएंगे, तो वो भी हम देख लेंगे। तो आई थिंक एक अच्छा IPO की उम्मीद आप मान के चलिए, जस्ट वैल्यूएशन पे है कि कंपनी क्या करती है वैल्यूएशन का, अदरवाइज ये काफ़ी पैसा बना भी सकता है। चलिए बात करते हैं GMP पे। तो देखिए पाइन लैब्स की GMP शुरुआत तो हो ही चुकी है, आपको पता ही है। 60 रुपये प्रीमियम करेंटली ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। याद रखिएगा 7 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में IPO ओपन होगा। मोस्ट लाइकली दोस्तों इस IPO की जो डिटेल्स है वो कल ही आउट हो जाएगी, तो कल मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि क्या प्राइस बैंड रहने वाला है, क्या IPO का साइज़ रहने वाला है, वो सारी चीज़ें जो है वो आपके साथ में कल डिटेल में शेयर करेंगे हम बात। इसके अलावा ग्रो जो ओपन होने वाला है 4 से 7 नवंबर के बीच में, करीबन 6,632 करोड़ के आसपास का IPO का साइज़ है। 100 रुपये का प्राइस बैंड है। IPO की इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको पता ही, मतलब 4 से 7 नवंबर के बीच में ओपन होगा। लेकिन कल दोस्तों IPO की और इन्फॉर्मेशन आएगी, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है एंकर्स। कल दोस्तों कंपनी की एंकर बुक आती हुई दिखेगी। प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो लगातार उतार चढ़ाव कर रहा है, बट अच्छी बात क्या है कि 10% के ऊपर लगातार टिका हुआ है। 16.7 करेंटली चल रहा है, विच इज़ अगेन हाई। तो अपने आप में देखिए प्रीमियम में अच्छी तेज़ी है। ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार की एंकर बुक आती है। अच्छे एंकर बुक आने की उम्मीद यहाँ पर भी देखिए ओवरऑल साफ है। ग्रो जिस तरीके से लगातार ग्रो करता हुआ दिखा है, ये अपने आप में एक बढ़िया कंपनी के लिए पॉइंट हो जाता है। तो अब देखते हैं आगे एंकर बुक इसके आपके साथ शेयर करूँगा, डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा लेंसकार्ट IPO का कल दूसरा दिन रहेगा और 6 नवंबर को बंद हो जाएगा। याद माफ़ करिएगा 4 नवंबर को बंद हो जाएगा, 6 नवंबर का अलॉटमेंट है। 85 रुपीज़ का याद रखिएगा, इसका प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है। उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर भी, बट अगेन 20% से ऊपर का प्रीमियम है। अब दो राय दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं बनती हुई नजर आ रही है। एक की लिस्टिंग इन बन सकता है, एक की अपने आप में वैल्यूएशन बहुत महंगी है। अब देखते क्या होता है, QIBs क्या करते हैं, सारी चीज़ देखने वाली बात रहेगी। बट अभी तो दोस्तों 21% का प्रीमियम साफ साफ चलता हुआ दिख रहा है, और इशू को सब्सक्रिप्शन पहले ही दिन के अंदर 1 गुना भी मिल गया। याद रखिएगा 7,278 करोड़ का इशू है। देन दोस्तों स्टड्स एसेसरीज कल आखिरी दिन है। ग्रे मार्केट आप कह सकते हैं यहाँ पर 11-12% के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये IPO अच्छा कर सकता है, उम्मीद आप लगा के चल सकते हैं। बाकी 67 रुपीज़ का भी प्रीमियम है। अब देखते हैं कितना टोटल सब्सक्रिप्शन कल के दिन मिलता है। इसके अलावा ओखला इंडिया कल IPO का अलॉटमेंट आएगा। प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो लगभग 100 रुपये के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। मेरा 100 रुपये के पार भी जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। याद रखिएगा ये इशू आपको बंद होता हुआ देखने को मिलेगा कल, मतलब बंद तो होता हुआ नजर आएगा, माफ़ करिएगा। लिस्ट अलॉटमेंट कल आ जाएगा और लिस्टिंग इसकी 6 नवंबर को होगी, राइट। तो 6 तारीख को देखते हैं किस प्रकार की लिस्टिंग होती है, बट अच्छी लिस्टिंग हो जानी चाहिए। आई थिंक जिस तरीके से रिस्पॉन्स जो मिलता हुआ नजर आया, देखते हैं आगे होता क्या। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।